नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं जया भारती और श्रोताओं इन खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जी राजारमन। राजारमन जी का भी स्वागत है। और श्रोताओं, सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दिव्या देशमुख फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए टीम में बदलाव किए। भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 2 स्वर्ण सहित 12 पदकों के साथ 20वें स्थान पर, और लक्ष्य सेन, एसएच प्रणय, आयुष शेट्टी और उन्नति हुडा सहित अन्य खिलाड़ी कल से शुरू हो रहे मकाऊ ओपन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दिव्या देशमुख फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। जॉर्जिया में आज उन्होंने भारत की ही कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में मात देकर अपने करियर की सबसे बड़ी सफलता हासिल की। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट। 3 दिन तक चले इस मुकाबले का फैसला टाई ब्रेक के जरिए हुआ, जहां दिव्या 1.5 के मुकाबले 2.5 अंक के स्कोर के साथ विजयी रहीं। फाइनल की दोनों बाजी ड्रॉ रही। तीसरे दिन पहला टाई ब्रेक मैच भी ड्रॉ रहा। हालांकि टाई ब्रेक के दूसरे रैपिड मैच में काले मोहरों से खेलते हुए दिव्या ने बाजी मारी और मैच जीत लिया। 19 साल की दिव्या अपनी उम्र से दोगुनी उम्र की प्रतिद्वंदी के खिलाफ जीत के बाद भावुक नजर आईं। I think it was fate, me getting the Grandmaster title this way, because before this I didn't even have one norm, and now before this tournament I was thinking, oh, where can I get my norm, and now I'm a Grandmaster. So इस जीत के साथ ही 19 वर्षीय दिव्या ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका और आर वैशाली ये खिताब जीत चुकी हैं। विश्व कप फाइनलिस्ट हम्पी और दिव्या दोनों ने अगले वर्ष के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। टूर्नामेंट की विजेता विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए मौजूदा चैंपियन चीन की जू वेनजुन को चुनौती देंगी। इस सफलता के साथ दिव्या ने विश्व चैंपियन डी गुकेश, आर प्रज्ञानानंद और अर्जुन एरिगेसी जैसे भारतीय खिलाड़ियों के समूह में जगह बना ली है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। राजारमन जी, इतिहास तो पहले ही जॉर्जिया में लिखा जा चुका था। हमारे दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ियों ने जिस तरह का वहां पे प्रदर्शन किया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में भारी दबाव का सामना करते हुए दिव्या ने दृढ़ता, परिपक्वता और तेज तैयारी का परिचय दिया। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। ये सिर्फ टूर्नामेंट उनके लिए टूर्नामेंट नहीं रहा, ग्रैंड मास्टर टाइटल चेस कर रही थी और अपने आप पे दबाव बना ली थी, क्योंकि नॉर्म तो आ गया था उनके पास, लेकिन टाइटल नहीं था ग्रैंड मास्टर का, और ये एक मौका था उनके पास ग्रैंड मास्टर टाइटल हासिल करने का। तो शी वॉज हंटिंग 2 birds with 1 stone और वो हासिल कर गई। इतने दबाव के बावजूद ये टाइटल लाना और टाई ब्रेक में एक विख्यात प्लेयर को हराना और फिर वहां से ग्रैंड मास्टर टाइटल भी लेना और टूर्नामेंट का ट्रॉफी भी लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ 19 साल की उम्र है अभी, और आगे चल के बहुत कारनामे देखने को मिलेंगे। जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिडे महिला विश्व कप में भारतीय ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को विजेता और कोनेरू हम्पी को उप विजेता बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह उपलब्धि देश में प्रतिभा की प्रचुरता को दर्शाती है। वहीं प्रधानमंत्री ने इसे 2 उत्कृष्ट भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी वाला एक ऐतिहासिक फाइनल बताते हुए कहा कि देशमुख की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि अनेक युवाओं को प्रेरित करेगी। अब बात शतरंज की हो रही है, तो हम बता दें कि भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने पोलैंड के यान मालेक को टाई ब्रेक में हराकर दूसरा डोल ओपन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिताब जीत लिया है। फ्रांस में हुए टूर्नामेंट में दोनों खिलाड़ियों के 7.5 अंक रहने के बाद विजेता का निर्धारण टाई ब्रेक के आधार पर हुआ। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए टीम में बदलाव किए हैं। यह मैच बृहस्पतिवार से लंदन की केनिंगटन ओवल में शुरू होगा, जिसमें विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की जगह नारायण जगदीशन को रखा गया है। मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में पंत के दाहिने पैर पर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण बीसीसीआई ने यह फैसला लिया। मैनचेस्टर में भारत ने कल इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त किया। इसी के साथ टीम इंडिया के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। एक रिपोर्ट।
भारत ने मौजूदा टेस्ट श्रृंखला में सबसे ज्यादा बार 350 से ज्यादा रन बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के खिलाफ एक ही टेस्ट श्रृंखला में सबसे अधिक बार 350 रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी सरजमी पर इंग्लैंड के खिलाफ वर्ष 1948 और 1989 में खेली गई श्रृंखला में इस कारनामे को दोहराया। भारत ने लीड्स में खेले गए टेस्ट श्रृंखला के पहले मुकाबले में 471 और 364 रन बनाए। इसके बाद एजबेस्टन में टीम इंडिया ने 587 और 427 का स्कोर खड़ा किया। टीम इंडिया ने तीसरे टेस्ट की पहली पारी में भी 387 रन बनाए। मैनचेस्टर में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पहली पारी में 358 रन और दूसरी पारी में 425 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रन बनाए थे। इंग्लैंड के पास पहली पारी के आधार पर शानदार बढ़त थी, लेकिन केएल राहुल और शुभमन गिल की 188 रन की साझेदारी ने टीम को संभाल लिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की 203 रन की अटूट साझेदारी ने मुकाबले को ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम मुकाबला 31 जुलाई से लंदन के ओवल में खेला जाएगा। इस मैच में भारत के पास श्रृंखला को बराबरी पर खत्म करने का मौका होगा। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। भारत ने कल का मुकाबला जिस तरह से खेला, भारत बिल्कुल बैकफुट पर आ गया था और लग रहा था कि अब भारत हार जाएगा और इस सीरीज को कोई नहीं बचा सकता। उस समय जडेजा और वॉशिंगटन की साझेदारी ने मैच को ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई। अब आखिरी मैच भी काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। क्या लगता है आपको, भारत क्या रणनीति अपनाएगा? भारत को कुलदीप यादव को खिलाने के बारे में सोचना चाहिए। ओवल का मैदान हमेशा फिरकी गेंदबाज को फायदेमंद साबित होगा, लेकिन गौतम गंभीर और शुभमन गिल के सामने ये चुनौती होगी, क्योंकि दोनों ही फिरकी गेंदबाज, चाहे वाशिंगटन सुंदर हो या रविंद्र जडेजा हो, दोनों ने शतक जमाया और फिर अपनी टीम में अपना टीम पक्की कर गए। आई थिंक इट वेरी इंपॉर्टेंट कि जीतने के लिए जो बॉलर चाहिए आपके पास, जसप्रीत बुमराह का जो गेंदबाजी है उसमें धार कम होता हुआ नजर आ रहा है। कुलदीप यादव को खिलाएं तो शायद ये श्रृंखला बराबरी में खत्म कर सकती है भारतीय टीम। भारत अब जिस तरह की भी रणनीति अपनाएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी जिस तरह से टीम में बदलाव किया है, आपने कहा कि जाधव को खिलाना चाहिए, उससे ही टीम कुछ कर सकता है, लेकिन अभी नारायण जगदीशन को रखा गया है, इनसे क्या उम्मीद की जाती है? ये बैकअप विकेट कीपर बनेंगे, क्योंकि ध्रुव जुरेल ऑलरेडी वहां पे काफी टाइम से भारतीय टीम के साथ हैं और फिर ऋषभ पंत की जगह विकेट कीपिंग करते आए हैं। मुझे लगता है ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा टेस्ट मैच खेलने का, ओवल टेस्ट मैच खेलने का, और जगदीशन जो है वो शायद रिजर्व विकेट कीपर ही रहेंगे। लेकिन एक अच्छा मौका है ड्रेसिंग रूम का माहौल परखने का और बाकी खिलाड़ी के साथ उठना बैठना, उनके खेल को समझना। एक अच्छा मौका है जगदीशन के लिए। बिल्कुल। और विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने 12 पदक अपने नाम किया है। भारत 20वें स्थान पर है। इन्होंने भारतीय टीम ने 2 स्वर्ण, 5 कांस्य और 5 रजत पदकों के साथ में 12 पदक अपने नाम किए हैं। लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी सहित अन्य खिलाड़ी कल से शुरू हो रहे मकाऊ ओपन पुरुष सिंगल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन विश्व चैंपियनशिप से पहले अपनी लय फिर से हासिल करने की उम्मीद करेंगे। सेन का पहला मुकाबला कोरिया के जियोन ह्योक जिन से होगा। इस बीच 2023 के विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता एचएस प्रणय चाइना ओपन के दूसरे दौर में बाहर होने के बाद वापसी करने की कोशिश करेंगे। आयुष शेट्टी भी सभी की नजरों में होंगे, जिन्होंने पिछले महीने अमेरिकी ओपन में अपना फाइनल BWF का खिताब जीता था। विश्वविद्यालय खेलों की मिक्स्ड स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले सतीश कुमार BWF टूर में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे और पुरुष सिंगल्स के अन्य मैचों में मनराज सिंह का सामना हमवतन थारून मन्नेपल्ली से होगा। उसके अलावा एस शंकर, मुथुसामी सुब्रमण्यम, ऋत्विक संजीवी, सतीश कुमार और किरण जॉर्ज भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में 16 वर्षीय उन्नति हुडा चाइना ओपन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु पर अपनी शानदार जीत की लय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यह है कि मकाऊ
मकाऊ ओपन में जिस तरीके से पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स में हमारे भारतीय खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और सभी ने अपने पिछले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किए हैं, इस बार क्या उम्मीद है इनसे? हमेशा जब भारतीय खिलाड़ी बाहर जाते हैं और BWF के टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उम्मीदें तो हमेशा ऊंचे ही होते हैं, वेरी वेरी हाई एक्सपेक्टेशन। लेकिन अभी तक का प्रदर्शन भारतीय का कोई खास नहीं रहा, कोई भी भारतीय खिलाड़ी का खास नहीं रहा, क्योंकि कंसिस्टेंसी इस साल देखने को नहीं मिला। पिछले साल जो लक्ष्य सेन ओलंपिक में सेमीफाइनल खेल गए थे, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच खेल गए थे, वो लय उनमें नजर नहीं आता है। लेकिन उनके लिए आज सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा संकेत मिला है, तो खुल के खेल सकते हैं। और अगले हफ्ते जो चाइना ओपन होना है, जो इससे भी बड़ा टूर्नामेंट है, वहां पे अच्छा प्रदर्शन करने का उम्मीद कर सकते हैं। जी, और इस बीच सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी कल से शुरू हो रहे मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। चिराग सात्विक की जोड़ी बेहतर प्रदर्शन के साथ सत्र का पहला खिताब जीतने के इरादे से कोर्ट पर उतरेगी। एशियाई खेलों के चैंपियन सात्विक और चिराग ने पिछले सप्ताह चाइना ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, हालांकि वे खिताब जीतने से चूक गए थे। इस भारतीय जोड़ी को मलेशिया के ओरानचिया और सो हुई एक्स की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। दुनिया के तीसरे नंबर की जोड़ी ने इस सत्र में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब भी वह खिताब नहीं जीत सके हैं। हम देखेंगे कि अगर सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबलों में दोनों चिराग और सात्विक की जोड़ी आगे आई है, लेकिन ऐसा 5 बार हुआ है कि वो खिताब अपने नाम नहीं कर सके। खिताब का जो सूखा है वो बरकरार है। अब क्या लगता है? जो चाइना ओपन जो पिछले हफ्ते हुआ, माफी चाहता हूं, मैंने अगले हफ्ते बोला था, जो पिछले हफ्ते हुआ था, वहां पे प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। और क्योंकि ये टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड शायद 1 या 2 कदम नीचे है, 2 पायदान नीचे है, ये सुपर 300 टूर्नामेंट है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा प्रदर्शन करके अपना हौसला अफजाई करने का एक मौका मिलता है सात्विक और चिराग को। और बाकी जो इंडियन प्लेयर्स है वहां पे, उनके पास भी एक अच्छा मौका है अपने आप को कॉन्फिडेंस वापस लाने। जी, और महिला डबल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला अपने अभियान की शुरुआत चीनी ताइपे की लीन जियाओमिन और पेंग उई वेई के खिलाफ करेंगी। प्रिया, श्रुति और अपूर्वा की जोड़ियां भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने मई 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के विजेताओं से भारतीय खेल प्राधिकरण मुख्यालय में मुलाकात की। उन्होंने तीसरे एशियाई युवा खेलों बहरीन की तैयारियों के दौरान चैंपियनों को सम्मानित किया, उनकी उपलब्धियों की सराहना की और देश के डिजिटल खेल भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका को मान्यता दिया। PT उषा ने स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के पदक विजेताओं दानियाल पटेल, जिन्होंने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता, तेजस कुमार भोई, जिन्होंने विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप में स्वर्ण, और पवन कंपोली, जिन्होंने फुटबॉल में कांस्य पदक जीता, उनको सम्मानित किया। इन युवा चैंपियनों ने अपनी असाधारण प्रतिभा से वैश्विक स्पोर्ट मंच पर भारत का मान बढ़ाया, जो देश के डिजिटल खेल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में PT उषा ने कहा कि भारत का स्पोर्ट भविष्य सक्षम हाथों में है और वेब्स स्पोर्ट चैंपियनशिप के चैंपियनों के साथ आज की बातचीत वास्तव में प्रेरणादायक रही। इन एथलीटों द्वारा दिखाया गया अनुशासन और उत्कृष्टता किसी भी पारंपरिक खिलाड़ी की तरह है। उन्होंने कहा कि मैं स्पोर्ट्स को मान्यता देने और भारत के डिजिटल कौशल को प्रदर्शित करने के लिए वेब्स जैसे प्लेटफॉर्म बनाने के उनके दूरदर्शी कदमों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिस तरीके से हमारी सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है, आप देख सकते हैं, उसी तरह अब स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल। और शायद 1 महीना पहले जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रक्षा जी, वो वहां पे गई थी और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का एक आश्वासन दी थी, और उसी का शायद अंजाम है कि कुछ अच्छे नतीजे सामने आए हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। राजा रमन जी, आपने खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।